आज मैंने इंटरव्यू देखा और उनका जो स्पीच होगी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि आज अगर कंगना जिस सीट से लड़ रही मंडी पार्लियामेंट से, वहां पे उन्हें शायद मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है। मुझे लगता है कि भाजपा के पहले लोगों को उनको बैठा के ज्ञान देना चाहिए कि यहाँ पे जो पहली जो हमारी सांसद थी वो एक महिला थी और वो साथ में मंत्री भी रही है। उसके बावजूद कांग्रेस ने उसके बाद हमारे माननीय प्रतिभा सिंह जी 3 बार यहाँ से सांसद रही है। तो समझ सकते हैं कि सांसद को लेकर या महिलाओं को प्रतिनिधित्व देकर, चाहे हर फील्ड में लेकर हो, चाहे पंचायती राज सिस्टम में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, विधानसभा में, तो कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का मान सम्मान दिया। शायद कंगना रनौत जी ये चीज भूल गई कि आज कंगना रनौत जी जिस चीज को लेकर बोल रही महिलाओं को लेकर, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने महिला का सम्मान किया। समझ सकते हैं कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला थी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला है। मैं उनसे पूछना चाहता कि आपको मालूम है कि आज दिन तक बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला रही है? आज तक कोई बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष महिला रही है? नहीं रही है। तो इसलिए वो कंगना रनौत जी को पहले इसके बारे में ज्ञान करना चाहिए। और आज महिला को लेकर बात करें तो महिला को लेकर हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जो हक हकूक महिलाओं को दिए, शायद उसी हक हकूक का जो आज कंगना रनौत जो है उसे कहा है तो उनका व्याख्यान करना चाहिए था। और वो उस कांग्रेस पार्टी की देन है, उस स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की देन है कि आज महिलाएं जो है किसी भी मंच पर खड़े होकर जो बातचीत कर सकती है और एक उनको मान सम्मान जो कांग्रेस पार्टी ने दिया। और इतना नहीं, 70 सालों की बात करती है। 70 साल में अगर आज आपको आजादी मिली है, आपको बोलने की जो राइट टू स्पीच मिली है, वो शायद कांग्रेस पार्टी की देन थी। कि अगर आज जो मोदी सरकार है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन जो खतरे में है, तो हम कहने का तात्पर्य है कि अगर जिसने भी मोदी के खिलाफ बोला या उसको ईडी करते हैं या इनकम टैक्स करते हैं, तो आज वो सारी जो चीजें हैं वो हिंदुस्तान की जनता के सामने है, मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। और उन्होंने कहा कुछ और चीजें लेकर भी टिप्पणी टिप्पणी की है। तो मुझे लगता है अभी कंगना रनौत जी इस फील्ड में नहीं है और उन्हें उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगर समाज को लेकर उनको बड़ी ही इतनी चिंता थी, तो मुझे लगता है कि जिस वक्त हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई, तब उस वक्त कंगना रनौत जी कहाँ थी? उस वक्त उनका जो समाज सेविका जो था वो क्यों नहीं जागी? अल्टीमेटली आप कोई भी चीज अगर समाज सेवक है तो वो विद इन अंदर से दिल से आती है, वो सिर्फ दिखावा करने से नहीं होती। और इससे अगर आपको मालूम होगा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के सिंगर है सिरमौर से, वो जब यहाँ पर कोरोना हुआ था तो कोरोना काल के टाइम उन्होंने मोहित चौहान जी ने जो काफी सारे लाखों की तादाद में यहाँ के लिए जो सामग्री भेजी थी, तो उस अभी जब त्रासदी आई थी, जिस पार्लियामेंट की बात वो कर रही है पार्लियामेंट से, तो उस पार्लियामेंट में लेकर उन्होंने क्या किया? तो आज ये जनता है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता और मनाली की जनता ये सब समझती है कि रील पे एक्टिंग करना और रियल लाइफ में पॉलिटिक्स करने में कितना अंतर है। आप एक अच्छी भाषण दे सकते हैं, अब लोगों को लुभा सकते हैं, लेकिन रियलिटी में जब आपको लोगों के बीच में जो समस्याएं हैं उसकी समाधान करना है, तो बहुत जो है काफी हद तक जो बहुत कठिन का मुश्किल है, क्योंकि जो लोगों से बहुत जुड़े हुए नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जितने भी जिस तरह के ये फिल्म स्टार्स होते हैं, ये इनकी कनेक्टिविटी आम लोगों के साथ नहीं होती। आप समझ सकते हैं कि हाल ही में अगर कुछ दिन पहले मंडी में एक छोटी सी बच्ची ने उनके साथ सेल्फी लेनी चाहिए तो उनको सेल्फी से इनकार कर दिया। तो ये तो भी शुरुआत है। आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा कि अगर खुदा ना खास्ता कभी वो इस तरह की कई सीट जीतती हैं तो काम कैसे करा पाएगी? तो मुझे लगता है मनाली की जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता एक पढ़ी लिखी जनता है, तो समझ सकती है कि रील और रियल जो पॉलिटिशियन में क्या अंतर है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।